हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे बार्सिलोना सिचुएशन के बारे में, मैच डे के बारे में बात करेंगे, बार्सिलोना के गोलकीपिंग सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और आज के पॉसिबल स्टार्टर्स के बारे में बात करेंगे और कैसे हम और इनके भी इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हमारे यंगस्टर्स के मिनट्स मैनेज करने पड़ेंगे वरना इंजरी क्राइसिस आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर स्टेगन की सिचुएशन के बारे में। टर स्टेगन का तो ही इज़ आउट फॉर 7 to 8 months और नी में इंजरी हुई थी, तो इट्स गुड बिकॉज यूसीएल में टर स्टेगन अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम मान के चलो तुम वैसे ही 2 मैन डाउन हो, क्योंकि वो तो ओपोनेंट के हिसाब से ही खेलेगा, वो तो ओपोनेंट के साथ ही खेलता है। तो फिर मैं तो जब से मैंने रोम 2018 का देखा है ना कि कैसे हालत हुई है बार्सिलोना की यूसीएल में, तब से मैंने भरोसा करना छोड़ दिया है। तो जब मैं टर स्टेगन को स्टार्टिंग लाइनअप में देखता था यूसीएल में तो मैं पहले ही हार मान लेता था। तो इट्स गुड एक तरह से कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि अब हम बार्सिलोना एज ए बार्सिलोना फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नया गोलकीपर उभर के आए। तो तब तक के लिए तो बार्सिलोना अभी ट्रांसफर विंडो में तो जा नहीं सकती, क्योंकि ट्रांसफर विंडो तो कब का ख़त्म हो गया। पर ला लीगा एक इमरजेंसी क्लॉज देता है कि आप अगर आपका कोई मेन स्टार्टर इंजर्ड हो तो आप उसकी जगह एक नया उसका रिप्लेसमेंट ला सकते हैं। जैसे 2019 में सुआरेज इंजर्ड हुए थे, शुरू में तो आंसू फाती आए थे, आंसू फाती की ब्रेक थ्रू हुई थी बहुत अच्छी तरह, वह अर्नेस्टो वाल्वर्दे ने दी थी। बट एज सीजन वेंट ऑन तो बार्सिलोना फाइनली वेंट विद मार्टिन ब्रेथवेट, जो लेगानेस ही आया था ना शायद, लेगानेस से ब्रेथवेट को लाए थे एज अ रिप्लेसमेंट। फिर कोविड आ गया था तो आपको तो बताइए उसके बाद क्या हुआ था। तो ये तो होगी गोलकीपिंग सिचुएशन। अब हमारे पास आते हैं ऑल्टरनेटिव्स में हमारे पास है शेज़नी और केलर नावास। अब दोनों ही अग्रीड है एज पर मैंने ट्विटर पे जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उनमें दोनों ही अग्रीड है, दोनों ही लो सैलरी पे आना चाहते हैं। बस शेज़नी के लिए थोड़ा वो ये है कि उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा रिटायरमेंट से आने में। तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि लेवेंडोस्की ने पर्सनली जाके शेज़नी से थोड़ी बातचीत करी है और केलर नावस का भी यही सीन है कि ही इज़ विलिंग टू जॉइन बार्सिलोना एज सून एज पॉसिबल। सो यही तो ब्यूटी है बार्सिलोना की। केलर नावस एक्स रियल मैड्रिड गोलकीपिंग स्टार्टर जिनका मेन रोल था यूसीएल 3-पीट में। आपको तो याद ही होगा जब यूसीएल 3-पीट शुरू हुआ था इनका, तो उनके स्टार्टिंग गोलकीपर केलर नावस ही थे 2016 से ही। तो उन्होंने 2016 में एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट बेल आउट करा था फाइनल में। फिर 2017 में तो रियल मैड्रिड सुपर टीम थी, तो ज़्यादा केलर नावस की ज़रूरत पड़ी नहीं, ऐसे ही गोल मार देते थे, आउट स्कोर कर देते थे ओपोनेंट्स को। पर मैंने सबसे इंप्रेसिव मैच मेरे को केलर नावस को वाला लगा है जिसमें 2017-18 सीजन था बायर्न के अगेंस्ट 2-2 था होम ग्राउंड पे रियल मैड्रिड के। उस दिन मैं पूरा कन्विंस था कि भाई बायर्न पूरा कमबैक कर देगी, खत्म कर देगी रियल मैड्रिड। और जिस तरह से शॉट्स खा रहे थे ना रियल मैड्रिड, मेरे तो पूरा यकीन था रियल मैड्रिड हारेगी। बट केलर नावस व्हाट अ प्लेयर। उसने अकेले इतने सारे सेव करे, बेल आउट करा रियल मैड्रिड को। दिस इज व्हाट यू नीड इन अ बिग नॉकआउट गेम, बिग मेंटालिटी, बिग कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर हमें बार्सिलोना में तो देखने को नहीं मिला इतने सालों से, जब से विक्टर वाल्डेस ने रिटायरमेंट लिया है। टर स्टेगन के लिए लोग कहेंगे कि 2015 में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी भाई, बट उस सीजन एमएसएन ऑन अदर लेवल थे। एमएसएन इज द ओनली रीजन बार्सिलोना वन द 2015 ट्रेवल। मैं इस बात पे अड़ा रहूँगा, ठीक है। उसमें बायर्न वाली गेम में भी टर स्टेगन ने 2 गोल आराम से खा लिए थे और बायर्न आराम से कमबैक कर दी थी अगर एमएसएन ना होते तो टर स्टेगन तो कभी भी रिलायबल कीपर मेरे को लगा नहीं। बाकी आई थिंक मेरे को शेज़नी के भी मोमेंट्स रहे हैं कुछ। वर्ल्ड कप में उन्होंने मेसी का सेव करा था, बिग कैरेक्टर, उस सेव से तो पता चल गया भाई शेज़नी में कैरेक्टर तो है। बट अब एक मैच के हिसाब से मैंने जुवेंटस के इतना फॉलो नहीं करे थे, बट ही इज़ बीन एवरेज, उतना कुछ सुनने में भी नहीं आया था उनका। तो मैंने ज़्यादा क्लोजली केलर नावस को फॉलो किया है, तो आई थिंक केलर नावस शुड बी अ गुड चॉइस। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज चलिए बढ़ते हैं गेताफे के बारे में बात करने में। सो गेताफे अभी 18th 19th पोजीशन पे है। उन्होंने अपने लास्ट 5 मैचेस में
3 ड्रॉज खेले हैं, 2 लॉसेस झेले हैं, और उनकी XG कंसीडर्ड 5.5 है, विच इज़ लाइक 18th इन द लीग। तो थर्ड लास्ट मतलब वो है XG कंसीडर्ड इनका। तो मतलब डिफेंस तो आप सोच ही सकते हो कैसे ही होगा इनका, मतलब आप समझ लो। और इनकी सक्सेसफुल टैकल्स 11 पर मैच 11.0 है, मतलब 6th बेस्ट। तो आप समझ लो कि बार्सिलोना को थोड़ी दिक्कत हो सकती है और इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग हद से ज़्यादा फिजिकल होते हैं। बोर्डलास मतलब बिल्कुल हराम बॉल कोच, इनकी टैक्टिक्स में यही है कि इंजर करो प्लेयर को। तो इसलिए मैं थोड़ा डर में हूँ कि हमारे मेन प्लेयर्स ना इंजर्ड ना हो जाए। जैसे यमाल को लाइक पिछले मैच में एक प्लेयर था जिसने पीछे से दो तीन बार अड़ंगी मारी थी। तो लाइक देख लो फ्लिक भाई, संभाल के चलो हमारे प्लेयर्स के मिनट। बट आई थिंक फ्लिक knows what he is doing. Yamal, I won't be surprised if Yamal comes off tonight early. एंड फती को भी चांस मिल जाएगा, क्योंकि फती बहुत टाइम हो गया उनको अपीयरेंस दे हुए। एंड हमारे पास वैसे ही लीड है, तो लाइक थोड़ा, और सीज़न भी बहुत ही लंबा है इस बार। तो लाइक लीग फॉर्मेट है चैम्पियंस लीग का, तो लीग फॉर्मेट की वजह से तो लाइक मान लो 70 गेम में तो खेलनी ही है अगर आगे जाते हैं सेमीफाइनल फाइनल में। तो सीज़न लंबा है और रोटेशन कराओ भाई, रोटेशन कराओ, नहीं तो फिर वाट लग जाएगी आगे सीज़न में जाते जाते। और हाँ, कीपर सिचुएशन, आज के मैच की में कीपर सिचुएशन में मैं पेन्या को ट्रस्ट नहीं करना चाहूँगा। पेन्या के मैंने पिछले सीज़न देखे थे कैसे हाउलर्स करे थे वियारियल के अगेंस्ट। सो आई थिंक एस्ट्रा लगा के साथ में जाना चाहूँगा इस बार। देखते हैं एस्ट्रा लगा, और पर आई थिंक पेन्या विल स्टार्ट। एंड इफ पेन्या डूज वेल, लाइक अच्छी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देता है इन नेक्स्ट 2 to 3 गेम्स, देन आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस, लाइक प्रॉपर चांस। बट अ बैकअप कीपर इज नेसेसरी। सो केलर नावास या शेज़नी में से किसी को भी लाओ, क्योंकि कॉम्पिटिशन मीन्स द बेस्ट परफॉर्मेंस विल लाइक प्रॉस्पर, इट विल कम आउट। और टर स्टेगन की सिचुएशन में तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो तभी बार्सिलोना इतना सफ़र करती थी गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में। यही है भाई। और हाँ, गेताफे के बारे में ये भी था कि उनके लाइक 15 येलो कार्ड्स है टोटल में, और लाइक इट इज़ द 8th मोस्ट येलो कार्ड अकोमोडेटेड बाय एनी टीम। सो बार्सिलोना हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। लाइक टैकल्स पड़ेंगे, पैर बचा लो भाई अपने, प्लेयर्स इधर से उधर इंजर हुए जा रहे हैं, तो देख के खेलो भाई। और यही है भाई आज के मैच का तो। एंड आई थिंक आज अंशु स्टार्ट कर सकते हैं। रफीनिया तो लाइक वर्क हॉर्स है, वो रफीनिया को तो चांस मिलेगा ही मिलेगा। आई थिंक रफीनिया को तो पूरा निचोड़ देगा हांसी फ्लिक, इस तरह से यूज़ किया जा रहा है। बाकी यमाल मेन पॉइंट है, यमाल को रेस्ट मिलना चाहिए 70 मिनट के बाद जब आप 3-0 अप हो, होपफुली। तो ठीक है भाई, आज 3 पॉइंट्स अकोमोडेट करते हैं होपफुली, और विस्काइल बारसा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।